निकाला नवाज शरीफ को? क्यों निकाला नवाज शरीफ को? क्यों निकाला नवाज शरीफ को? कहां वो नया पाकिस्तान? कहां है नया पाकिस्तान? आपको नजर आता है नया पाकिस्तान? Our lawyer has already filed a review petition in the court yesterday, and it very clearly says that it doesn't agree with the judgment. कि बड़ी स्पेकुलेशन थी कि कुछ भी हो सकता है। बजट से एक रात पहले कोई टीवी अगर देख रहा होता तो समझता कि हुकूमत की आखिरी दिन है। यहां नवाज शरीफ तकरीर कर रहा था, ये इधर बैठा हुआ था। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कहता है ये हैं वो दस्तावेजात जो बताएंगे कि लंदन के फ्लैट्स किधर से खरीदे गए। मैंने ये जब कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कहते जी कुर्सी बड़ी मजबूत है, कोई मजबूत नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं शुएब खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। कुछ दिन पहले आप लोगों ने ये खबर टेलीविज़न स्क्रीन्स पे या अखबारों में पढ़ी होगी कि मियां नवाज शरीफ केस के हवाले से दोबारा से बात गश्त की जा रही थी, और इसी के साथ एक और इशू भी चल रहा था जो कि था जज अरशद मलिक साहब का, जिनको जो है वो जुडिशरी ने, पाकिस्तान की अदलिया ने हाल ही में टर्मिनेट कर दिया उनकी सर्विसेज से। और कहा यह जा रहा है कि उनके जो फैसले थे बहुत सारे, उनको जो वो प्रेशराइज किया गया था इनडायरेक्टली कुछ सियासी लोगों की तरफ से और कुछ जो है अननोन लोगों की तरफ से, मतलब कुछ ऐसे लोगों की तरफ से जिन्होंने अपने कुछ केसेस के हवाले से उनको प्रेशराइज किया और उनके फैसलों के ऊपर उसका इफेक्ट हुआ। अब जब ये चीज़ कोर्ट में प्रूव हो गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गालबन उनको उनकी सर्विसेज से टर्मिनेट कर दिया, जिसके खिलाफ अब जज अरशद मलिक साहब कहते हैं कि वो अब अपने हायर कोर्ट्स में जो है वो इसके खिलाफ अपील करेंगे और ये बात करेंगे कि उनको जो है वो बिल्कुल गलत तरीके से हटाया गया और उनकी बात सही तरह से सुनी नहीं गई। अब ये तो बात हो गई अदलिया की, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट्स हैं तो कोर्ट के ऊपर हम इतनी बात नहीं कर सकते जब तक किसी चीज़ का फाइनल डिसीजन ना आ जाए। जबकि जो सियासी बैकग्राउंड है इसका वो ये है कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से आप सबको याद होगा कि पनामा लीक्स का जब इशू आया था उसके बाद एक GIT बनी, GIT के बाद सुप्रीम कोर्ट में सारा मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वो GIT बनाने के बाद एक 5 या 6 लोगों की एक कमेटी बनी थी जिसको जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कहते हैं। उन्होंने सारा मामला जो है इन्वेस्टिगेट किया और उसकी बेस के ऊपर फिर रिपोर्ट जमा करवाई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर निकाल दिया हुकूमत से और उनको वजारत उज़्मा से हाथ धोने पड़े और उसके बाद उनको फिर पेशियाँ भी भुगतनी पड़ी इस सारे दौरानिए के दौरान, और उनको जो है वो अपनी चीज़ को जस्टिफाई भी करना पड़ा कि एसेट्स बियॉन्ड मीन जो उन्होंने कैसे बनाए, उनके जो लंदन में जायदादें हैं वो कैसे बनी और उनके एसेट्स में एकदम से इतना इजाफा कैसे हो गया, क्योंकि इससे पहले भी वो वज़ीर आज़म रहे थे इस दौर से पहले जो लास्ट गवर्नमेंट थी PMLN की, और उससे पहले वो कुछ अर्सा वज़ीर ख़जाना भी रहे 90s में, फिर CM पंजाब भी रहे, तो इसीलिए ये सारा मामला जो वो साथ साथ चल रहा था। अब हुआ ये कि जब PMLN के लोगों ने या मुस्लिम लीग नून के लोगों ने ये फैसला सुना जज अरशद मलिक साहब के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि नवाज शरीफ के कुछ केसेस में उन्होंने फैसला दिया था तो उनके फैसलों को कलअदम करार दिया जाए और नवाज शरीफ जो है वो कसूरवार नहीं है, वो बेकसूर हैं, उनको रिलीज़ किया जाए, उनके केसेस से उनको बरी किया जाए ताकि वो पाकिस्तान वापस आएँ और अपने मामलात को ठीक तरह से लेकर चल सकें और दोबारा से हुकूमत बना सकें। अब क्योंकि नवाज शरीफ की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, बीइंग अ सियासी लीडर पंजाब में उनका बहुत ज़्यादा होल्ड है, इसी तरह से KP में भी मतलब उनकी पार्टी को बहुत पजीराई मिलती है, AJK है, GB है, उसके बाद सिंध में मतलब थोड़ा सा साइड लाइन है क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और इसी तरह से बलूचिस्तान में भी है क्योंकि होता ही है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, जो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है जो पार्टी, वही कोई किसी तरह से कोalition गवर्नमेंट मिलके बलूचिस्तान में बना लेती है। अब मीनवाइल हुआ ये कि कुछ दिन पहले नेशनल असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीच की और उन्होंने ये बात की कि गवर्नेंस के मामलात ख़राब हैं, माफियाज का मसला है, पेट्रोल का नोटिस लें या आटे का नोटिस लें तो
कोई ना कोई इशू जो वो खड़ा हो जाता है और हुकूमत को प्रेशराइज किया जाता है। अब उसी के कुछ दिनों के बाद मतलब मीडिया ने भी उसको ऐसे फ्रेम किया कि वज़ीर आज़म साहब ने उसामा बिन लादेन को शायद गलती से कह दिया था कि वो शहीद हैं, तो मीडिया ने उसके ऊपर एक डिबेट जनरेट करना शुरू कर दी। जबकि इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत सारी और भी बातें की थी। और फिर क्योंकि बजट स्पीच होनी थी, तो बजट स्पीच के बाद जब बजट जो है वो पास हो गया असेंबली से फाइनली 2020-21 का, उसके बाद जो है वो इमरान खान ने बात की कि -1 के हवाले से कुछ बाज़गश्त की जा रही है इस्लामाबाद में, जिससे मुराद ये ली जा रही थी जो आपका तज्जिया करने वाले लोग हैं इस्लामाबाद में या पूरे पाकिस्तान में, वो ये समझने लगे कि शायद इमरान खान को जो है वो साइड लाइन किया जाने लगा है और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान को जो है वो साइड पर करके और दोबारा से कोई नया मामला जो है वो चलने लग पड़ेगा। अब इस अपॉर्चुनिटी को मुस्लिम लीग नून ने कैश करना शुरू किया है और स्टिल अभी तक कर रही है। तो ये तीन चीज़ें गोया कनेक्टेड हैं, जो पीएम इमरान खान की स्पीच है नेशनल असेंबली में रिसेंट, उसके बाद नवाज शरीफ केस के जो मामला पानामा लीक्स में चले जिसके ऊपर लोग शुरू से खदशा जाहिर करते रहे, और उसके बाद जो जज अरशद मलिक का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट्स में चल रहा है उसके ऊपर से मामला चल रहे हैं। तो इसके ऊपर अब सियासत हो रही है और अब गुमान ये किया जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब जब वो वापस आ जाएं पाकिस्तान और पाकिस्तान आके वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ दोबारा से जारी करेंगे, शुरू करेंगे, और उससे ये होगा कि वो शायद पंजाब में भी और फेडरल में भी दोबारा से वज़ीर आज़म बन जाए। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में अगर नवाज शरीफ की बात करूँ तो जब 2001 में उनकी हुकूमत ख़त्म हुई ग़ालिबन 1999 में और 2001 में वॉर एंड टेरर वाला सारा मामला स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया उस वक्त की हुकूमत के साथ, वो लोग फिर चले गए पाकिस्तान से और सऊदीया में उन्होंने जो सेल्फ एग्जाइल जो है वो इख्तियार कर लिया था। फिर हुआ ये कि कुछ अरसे के बाद वो वापस आ गए और फिर एक डेमोक्रेसी का चार्टर साइन हुआ पीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, जिसको उस वक्त ग़ालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया था कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन हुआ ये कि बाद में फिर मतलब देखने में आया कि दोनों जमातों ने जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पीछे रह गई। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये सारा मामला चल रहा था तो नवाज शरीफ साहब दोबारा से जो है वो 2013 में जब इलेक्शन हुए तो पावर में आ गए और इमरान खान ने भी कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा मोमेंटम गेन किया और उस वक्त जो KPK में उन्होंने एक हुकूमत बना ली, जबकि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनमें से मौलाना फजल रहमान साहब बिल्कुल सरे फहरिस्त थे जो इस हक में नहीं थे कि तहरीक इंसाफ को जो है वो KP में हुकूमत बनाने दी जाए। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मसला है और सियासत में एक कुछ उसूल होते हैं, तो उन उसूलों की बेस पे क्योंकि इमरान खान की सीट्स बहुत ज़्यादा थी बाकी जमातों की बनिस्बत, तो उनको जो है फिर वो नुमाइंदगी का जो है वो पूरा हक दिया गया कि आप KP में अपनी हुकूमत बनाएं। मीनवाइल हुआ ये कि जब दोबारा इलेक्शन हुए 2018 में, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को साइडलाइन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में KP में और फेडरल में हुकूमत बना ली और अब ये सारा मामला चल रहा है। लेकिन अब इमरान खान की पॉलिसीज़ या उनकी टीम की पॉलिसी शायद इतनी ख़राब है जिनकी वजह से अब बहुत सारे लोग ये कहते फिर रहे हैं कि शायद अपोजिशन से तो इतना ख़तरा नहीं है, लेकिन अपनी जमात के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा जो ख़तरात लाक हैं। तो इस हवाले से जो वो मुस्लिम लीग नून अपॉर्चुनिटी को तलाश कर रही थी, अब वो अपॉर्चुनिटी उनको मिल चुकी है और आने वाले वक्तों में मेरा तज्जिया या मेरा एनालिसिस ये कहता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, जो कि 2023 के इलेक्शंस में मोस्ट प्रोबेबली वो वापस आ जाएंगे और दोबारा से अपनी सरगर्मियाँ उससे कुछ अर्सा पहले जारी करेंगे और उससे होगा ये कि वो दोबारा से पावर में आ जाएंगे। अगर वो ना भी आ सके क्योंकि उनकी उम्र का तकाजा है कि वो बहुत एजेड हो गए, तो उनकी जमात दोबारा से पावर में आ जाएगी और शायद मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाए दोबारा से। तो मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म जो नवाज शरीफ हैं, उन्होंने कुछ बेहतर कार्ड खेले अपने पॉलिटिकल और वो चीज़ों को बड़े बेहतर तरीके से मैनेज भी कर रहे हैं एट द बैक एंड, और आने वाले वक्तों में जो है वो शायद ये बात साबित भी हो जाए कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जैसा कि हर दफ़ा होता है कि वो डील करके बाहर चले जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं मुल्क में तो वो इतने स्ट्रॉन्ग होकर आते हैं कि वो पावर में दोबारा से आ जाते हैं। मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।